आज ये बड़ा हर्ष का विषय है का मुख्यमंत्री महोदय भजन लाल जी और दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री महोदया और हमारे प्रिय नेता कन्हैयालाल जी चौधरी के अथक प्रयासों से और श्री कल्याण महाराज की भावी कृपा की वजह से आज ये घोषणा हुई है। तो आज जो डिग्गी उप तहसील के रूप में चल रहा था उसे तहसील के रूप में बनाया गया है। ये काफ़ी हर्ष का विषय है और काफ़ी ग्रामीण जनता, आसपास की पब्लिक काफ़ी प्रफुल्लित प्रशंसित है। दिया कुमारी द्वारा जो बजट घोषणा में डिग्गी उप तहसील को तहसील में नगर पालिका में जो क्रमोन्नत किया गया उसके लिए उनको काफ़ी बधाई है। ये प्रयास स्वर्ण खबर के माध्यम से मनोज टांग द्वारा कई बार गांव की जनता के बीच में विषय रखा गया है। उन्होंने काफ़ी बार ये मुद्दा उठाया भी है, बार बार मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाई है। आज उनकी भी मेहनत रंग लाई है, उनको भी काफ़ी हार्दिक बधाई है और भगवान से आशा करते हैं कि जो श्री कल्याण कॉरिडोर की जो अपनी चल रही थी चर्चा जल्द ही पूरी हो। ये भी कल्याण महाराज प्रार्थना करते हैं कि श्री कल्याण कॉरिडोर निर्माण हो, यात्रियों को सुविधा मिले, लाभ मिले और ग्रामीणों को काफ़ी अच्छी सेवाएं मिलें। नगर पालिका बनने के बाद में काफ़ी सुधार होगा, आने वाले यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं मिलेगी, स्वास्थ्य है, स्वच्छता है, सफाई कार्यक्रम है, पेयजल की व्यवस्था है। इन चीज़ों से जो काफ़ी समस्याएं बनी हुई थी पहले पंचायत लेवल पर, अब काफ़ी छुटकारा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी और हमारे पीएचडी मंत्री श्री कन्हैयालाल जी को बहुत बहुत बधाई, जो हमारे गांव को इतनी 2 सौगात दी। एक तो तहसील बनवाई, इससे साफ़ सफाई बहुत बढ़िया होगी, व्यवस्था बहुत बढ़िया होगी, तीर्थस्थान है इसलिए और भी बढ़िया काम होगा। इसके अलावा यहाँ पर इतने यात्री आते हैं, उनकी व्यवस्था भी बढ़िया होगी और गांव में यात्रियों की सुविधा के लिए और भी प्रोग्राम बनाए जाएंगे। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी डिग्गी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत से नगर पालिका की घोषणा की गई है बजट में मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। ये पहला बजट था उनका और पहले ही बजट में डिग्गी को उप तहसील से तहसील बना दिया गया है, ग्राम पंचायत से नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी, स्थानीय विधायक कन्हैयालाल जी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको और हमारे वित्त मंत्री उन सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और डिग्गी में इन चीज़ों के होने से आगामी समय में हमारे को क्षेत्रवासियों को लाभ होगा। वो ऐसे होगा, नगर पालिका बन जाएगी तो सरकार की तरफ से धार्मिक नगरी में यहाँ साफ़ सफाई की व्यवस्था जो कमी रहती है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि नगर पालिका बनने के बाद सरकार द्वारा वित्त मिलेगा अलग से, तो इससे हमारी धार्मिक नगरी में साफ़ सफाई की व्यवस्था अच्छी होगी। दूसरी बात, हमारी ग्राम पंचायत, हमारी जो इसकी तहसील बनने के बाद क्षेत्र की जितने भी ग्राम तहसील में जुड़े हुए लोग हैं उन सबको ज़्यादा दूरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो पहले हमारे डिग्गी वासियों की तरफ से एक कॉरिडोर की मांग की गई थी धार्मिक नगरी में, हमें आशा थी कि उसकी भी कुछ न कुछ अपेक्षा पूरी, हमारी अपेक्षा थी कि उसकी भी कुछ न कुछ होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस बार नहीं तो आगामी समय में हमारे जो कॉरिडोर की है उस मांग पे फिर गवर्नमेंट जरूर ध्यान देगी। हमें विश्वास है इस बात का, हमारे मुख्यमंत्री जी पे, हमारे कैबिनेट मंत्री जी पे, कन्हैयालाल जी में पूरा विश्वास है, हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमार जी और हमारे जो विधायक साहब हैं, कैबिनेट मंत्री माननीय कन्हैयालाल जी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। और गांव के विकास के लिए जो ये उन्होंने कार्य किया है एक बहुत ही सुंदर और आगे पथ को प्रदर्शित करने वाले हैं। हमारी मांग कुछ और थोड़ी ज़्यादा थी जो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे डिग्गी को यहाँ कॉरिडोर भी की आवश्यकता है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे डिग्गी को जल्दी से जल्दी कॉरिडोर की, यात्रियों की सुविधा के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था करवाई जाए। इसके लिए भी हमारे क्या नाम से यहाँ के पत्रकार महोदय हैं मनोज कुमार जी टांग, और उसमें उन्होंने क्या नाम से बहुत प्रयास किया है। आज उसकी बदौलत है कि आज उनकी मांग के हिसाब से आज उनको ये चीज़ मिली हमारे को। हम उनका भी हार्दिक बधाई देते हैं, उनको हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने आज बजट पेश किया, उसमें विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी डिग्गी को 2 बड़ी सौगात दी है, नगर पालिका की एवं उप तहसील से तहसील की। अब आप बताएं इससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है इन चीज़ों से?
मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी को बधाई देना चाहता हूँ और हमारे जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी जो वित्त मंत्रालय का कार्य कर रहे हैं, बधाई देता हूँ उनको कि हमारे डिग्गी कल्याण जी के लिए आपने 2-2 सौगातें दी है। साथ ही इसमें हमारे माननीय कन्हैया लाल जी जो मंत्री हैं, उन्होंने इससे पहले भी हमारे को ये घोषणा करके दी थी कार्यकर्ताओं को कि मैं आपको नगर पालिका बनवा के दूंगा। तो हम इन सबको बधाई दे रहे हैं। साथ ही आप जो कॉरिडोर और ये इसकी बात चल रही है, तो अभी 42.5 पिछली बार श्रवण खबर के द्वारा माध्यम से हमने मंत्री जी जो कन्हैयालाल जी हैं, पिछली बार विधायक थे, उनसे आपसे सबसे बाइट ली थी, तो उसमें कॉरिडोर की मांग की थी हमने, साथ ही तहसील और नगर पालिका की मांग की थी। और उस समाचार को पता चला कि हमने पेश भी किया श्रवण खबर के माध्यम से। तहसील की नगर पालिका की सौगात तो मिल गई पर कॉरिडोर से वंचित रह गए। इसमें और यहाँ लाखों यात्री आते हैं इसमें स्नात के लिए। इसमें क्या है कि अभी जो मंदिरों को पैसा दिया गया है उसमें 20 करोड़ तो ये डिग्गी को मिल रहे हैं। इसकी प्लानिंग जो होगी उसमें हम चाहते हैं कि कॉरिडोर भी शामिल हो यात्रियों के लिए, और जो पूर्व का 21.5 करोड़ का बजट है उसकी भी अभी 2 दफ़ा मीटिंग हो गई। अब ये 41.5 करोड़ रुपए जो डिग्गी में खर्च होंगे, इन हमारे मंत्री जी को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने डिग्गी के ऊपर बहुत ध्यान दिया है और इसकी मीटिंगें भी चल रही है। और आप सबको हम आश्वासन देते हैं कि कॉरिडोर और जो भी यात्रियों की सुविधा होगी उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। मीटिंगों में हम इसको उठाएंगे। श्रवण खबर मनोज टोंक के साथ, टोंक जिला ब्यूरो। धन्यवाद।